नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड के सेकेंड ईयर में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि उसमें परीक्षा में किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि मैडम आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज़ को प्रस्तुत कर रही हूँ। और मैंने ये देखा कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं और आए हैं, और विद्यार्थियों ने इसको बहुत अच्छे से लिखा है। तो आइए हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण है क्या। इकाई फर्स्ट में हमको देखना है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और अवधारणा, और सामाजिक विज्ञान अध्ययन के कौन कौन से कौशल होते हैं, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन से होते हैं, और इतिहास जानने के आपके साधन क्या होते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपको बहुत सारे विषयों का समावेश है, जैसे आपका इतिहास है, आपका नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है और भूगोल है। तो हमको इसमें इनकी अवधारणाएं पढ़नी है, शासन और प्रशासन के बारे में, संविधान से संबंधित प्रश्न पढ़ना है, लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, राज्य और केंद्र शासन, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाया है पहले, तो आपको वो देखना है। और विश्व के क्षेत्र जो हैं वो कैसे हैं, और मरुस्थलीय, ध्रुवीय और वनाच्छादित क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। और इकाई 3 में जब हम आते हैं तो हमको देखना है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां और आकलन और मूल्यांकन, जिसमें सामाजिक विज्ञान की जो विधियां हैं, संवाद और चर्चा, व्याख्यान, प्रोजेक्ट, तुलनात्मक विधि, संकलन विधि, अभिनय विधि और एएलएम। तो सक्रिय अधिगम विधि, सक्रिय अधिगम विधि जो होती है वो सभी विषयों में पूछी जाती है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए। फिर है आपका आकलन और मूल्यांकन में आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन देखना है। ओपन बुक के द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, गतिविधियों के द्वारा आकलन और मूल्यांकन कैसे होता है। इसमें आपका प्रश्न मंच है, रोल है, प्ले है, खेल है, वाद विवाद है, परिचर्या है और रीडिंग आदि है। अब हम देखते हैं तो प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो जैसे आता है सामाजिक विज्ञान का अर्थ बताइए, अवधारणा स्पष्ट कीजिए, परिभाषाएं लिखिए, और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इस प्रकार का भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो आपको भूगोल का जनक जो है वो यूनान के विद्वान इराथास्नीस को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इन्होंने ही ज्योग्राफी को स्थापित किया था। फिर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र क्या हैं, और उसका शिक्षण में क्या महत्व है, और इसके विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं। तो जब आप सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर को दे पाएंगे। फिर है सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं। तो इसमें आपको गहन अवलोकन, इस तरह के बहुत सारे कौशल हैं, निष्कर्ष है, विचार विमर्श है, इनके बारे में पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान की आपकी प्रकृति क्या है, फिर भूगोल क्या है, इसके शिक्षण से संबंधित उद्देश्य क्या है, आपके नागरिक शास्त्र क्या है, इसके शिक्षण से संबंधित उद्देश्य भी पढ़ना है आपको, अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य पढ़ना है, और विद्यालय पाठ्यक्रम में इन विषयों को क्यों शामिल किया गया, इसकी महत्व को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और किस स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, ये सब देख लीजिएगा। फिर आपका आता है यूनिट सेकेंड में सिंधु घाटी की सभ्यता, उनके जो नगर हैं उनके बारे में पूछा जाता है। वहाँ की धार्मिक दशा कैसी थी, वहाँ की सामाजिक दशा कैसी थी, वैदिक काल की कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो ये देखना है। चोल प्रशासन क्या था, चालुक्य प्रशासन क्या था, शाहजहाँ का शासनकाल, और मुगल काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया, मराठा क्या करते थे, मुगल काल में क्या होता था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। संविधान का निर्माण कब हुआ, किसने किया, कब से लागू हुआ, संविधान में प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कितने हैं, और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, लोकतंत्र क्या है, नागरिकों के मूलाधिकार कौन कौन से हैं, पंचायती राज्य क्या है, इसका महत्व, जिला पंचायत का कार्य, और राष्ट्रपति की कार्यपालिका का कार्यकाल वगैरह, प्रधानमंत्री
का जो आपका कार्यकाल होता है और उनके कार्य, नगर पालिका का गठन, नगर पालिका के आय के साधनों के बारे में, राज्यपाल पर एक टिप्पणी आ सकती है, जिलाधीश क्या होते हैं, विकास प्राधिकरण, देशांतर रेखा, ग्लोब क्या है, मानचित्र का अर्थ ये जरूर देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देशांतर, अधिवर्ष क्या है, लीप ईयर जो होता है, तो और दिन रात, घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी क्यों घूमती है, लोयस क्या कहलाता है, स्तरंजन विधि क्या होती है, एशिया के कौन कौन से नगर हैं, है ना। तो ये इस तरह के प्रश्न जो है। फिर विदेशों की, जैसे आपकी दक्षिण अमेरिका, एशिया, इनकी जनसंख्या घनत्व के बारे में भी प्रश्न किए जा सकते हैं। फिर आपका है पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं, इनसे भी संबंधित प्रश्न होते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता की सामाजिक दशा, महिलाओं की दशा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और केंद्रीय प्रशासन के लोकतंत्रीय कार्य क्या है, सामाजिक संरचनाएं क्या होती हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, समुदाय क्या है, इसकी विशेषता, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसका महत्व और आधार भी पूछा जा सकता है, समाज और समुदाय में अंतर पूछा जा सकता है। और आपका जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्श कौन कौन से हैं। फिर संघीय मंत्रिमंडल की रचना कैसे होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन, वहाँ का कार्य और शक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है। और राज्य मंत्री परिषद की संगठन और शक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, विधान परिषद के बारे में भी पूछा जा सकता है। और एशिया को अनोखा महाद्वीप क्यों कहते हैं, ये प्रश्न नॉर्मली पूछा जाता है। और भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, तो ये भी आपको देखना है। यूरोप महाद्वीप के बारे में भी देख लीजिएगा कि वहाँ कौन कौन से आपके उद्योग लगाए गए हैं, ध्रुवीय प्रदेशों का रहन सहन, जीवन कैसा होता है। और रूढ़ चिन्ह जरूर देखिएगा, ये कई बार पूछे जाते हैं, जैसे आपका मीटर गेज, रेल मार्ग, किला, मंदिर, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और मानचित्र से संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा से संबंधित। और इकाई 3 पर जब हम आते हैं तब हम वहाँ देखते हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो विधियाँ हैं वो, और आकलन और मूल्यांकन, तो मैंने आपको बताई थी आपकी व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, संवाद चर्चा, ये सारी विधियाँ मैंने आपको भाषा शिक्षण में भी बताई हैं और ऐसे भी बताई हैं। मूल्यांकन क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, इसको कैसे करना चाहिए, और मापन क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वर्णनात्मक विधि क्या है और कथात्मक विधि क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इसको भी देखिएगा। और रीडिंग्स क्या होती हैं, उसको आपको उस पर कभी कभी शॉर्ट नोट लिखना आता है, तो आप ये सारी चीज़ों को देखें। और इकाई शिक्षण विधि, आपकी तुलनात्मक विधि, ये सारी आपकी विधियाँ जो हैं वो पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ हैं। और प्रोजेक्ट मेथड ज़रूर पढ़िएगा। संगोष्ठी प्रविधि, सेमिनार वगैरह क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनके बारे में और एक वीडियो दूँ, तो ये आप देखिएगा। और व्याख्यान विधि में क्या होता है, मूल्यांकन में क्या उसके लाभ हैं, क्या हानि है, इस तरह के प्रश्न जो है वो हमको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे और आगे की पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से रखेंगे। और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको इनका फ़ायदा उठ पाए। और आपकी परीक्षाओं के बाद मैं कुछ नई तरह की सीरीज़ भी लाने वाली हूँ जो आपके लिए, जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। धन्यवाद।